आदमी पार्टी ने बहुत सारे सपने दिखाए, वो किस प्रकार से उन सपनों के बहाने दिल्ली की भोली भाली जनता को लूट लेते हैं, तब हमें बहुत दुख होता है। कुछ बातों को लेकर के हम दिल्ली की जनता के बीच आते हैं, कभी सड़कों पे भी, कभी मीडिया के थ्रू भी और कभी सभाओं के मार्फत भी। आज जब हम आपके सामने बैठे हैं तो मुझे आपको एक और जानकारी देते हुए दुखी हो रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके कई लोग अभी भी लगातार जेल के शिक्षों के पीछे हैं और कोर्ट उनको बेल भी नहीं दे रही है, लेकिन वो अपने अन्य घोटालों से भी बाज नहीं आते हैं और लगातार जिस प्रकार से दिल्ली के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लूट करते हैं वो जारी रहता है। उस पे ऐसा लगता है न तो उनको कोई अफसोस है और न ही कोई उस पे रुकने की कोई मंशा है। कल लोकायुक्त में हमारा केस था। करीब 2016 की एक घटना को लेकर के हमने, हमारे भाई हरीश खुराना जी ने और हमारे एक दो अन्य साथियों ने भी, हम लोगों ने एक केस दायर किया कि दिल्ली में क्लासरूम घोटाला हुआ है। पहली बार तो किसी को समझ में नहीं आया, जिन अथॉरिटी को हम समझा रहे थे। मीडिया को सभी भी आश्चर्य हुआ था। कल जब हमारा केस एक लंबे समय के बाद लोकायुक्त महोदय के पास गया, लोकायुक्त महोदय ने डीओबी, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस, इनकी रिपोर्ट्स मांगी और कल जो फैसला आया है उस फैसले की प्रति हमारे पास है। ये है उस फैसले की प्रति जो कल लोकायुक्त महोदय ने रेस्पोंडेंट नंबर 1, रेस्पोंडेंट नंबर 2 को समन किया है इस क्लासरूम घोटाले में सस्पेक्ट मानते हुए। अब रेस्पोंडेंट 1 और 2 कौन है, ये आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है और दिल्ली के बच्चे के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वो है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। मनीष सिसोदिया रेस्पोंडेंट नंबर 1। जब हम रेस्पोंडेंट नंबर 1 कहें तो आप समझ लीजिएगा मनीष सिसोदिया की बात हो रही है, और रेस्पोंडेंट नंबर 2, ये जो कोर्ट की भाषा है उसमें सत्येंद्र जैन है। आपको इस फैसले की एक छोटी सी बात में अंग्रेजी में कोट करता हूं कि मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 7180 क्लासरूम्स इन प्रायोरिटी 1 प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 12748 classrooms in priority 2 project by Education Department and the Public Works Department of the GNCTD। इस केस में जहां हमने कहा था, आपको शायद याद भी हो, ये पंक्ति हमारे तरफ से आई थी कि 5 लाख का कमरा 25 लाख। हमने तब 25 लाख कहा था, 5 का 25 एक लाइन चल रही थी पूरे दिल्ली में। बेसिकली अब ये 5 का 33 है। जो कमरा 5 लाख में बन सकता था उसको 33 लाख में बनाने का इन लोगों ने टेंडर किया। क्लासरूम बने ये हम चाहते हैं, क्योंकि हम भी बहुत चिंतित हैं कि दिल्ली के क्लास में जहां 30 लड़के क्लास में होने चाहिए, वहां 50 से भी ज्यादा एक क्लास में लड़के पढ़ते हैं, इसलिए उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। शिक्षा मौलिक अधिकार है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। केवल चिकनी चुपड़ी बातें करने से शिक्षा नहीं मिल सकती है लोगों को, लेकिन क्लासरूम बनाना उद्देश्य नहीं है।
मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ और आगे जो केस यहां तक पहुंचा है, जो मैं आपको ये इसके कुछ लोकायुक्त महोदय की इस फैसले की कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, वो इस दिल्ली के लोगों को हैरान कर देगा। जिस लोकायुक्त और लोकपाल इसके लिए आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा हल्ला करती थी, उसी पद ने, उसी कुर्सी ने कहा कि अगर ये जेल में भी हैं तो इनको जाकर के बताइए कि ये अपना पक्ष प्रस्तुत करें, इसमें सस्पेक्ट दिख रहे हैं। क्या लिखते हैं वो कोट करना चाहता हूं मैं फैसले को कि लेट नोटिस बी सर्व्ड थ्रू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द कंसर्न जेल if the respondent number 1 continues to be in the judicial custody till then. शेम है ऐसे लोगों पे। और इस केस में जब लोकायुक्त महोदय इस जगह तक पहुंचे हैं, हमारे जो लर्नेड वकील हैं अमित तिवारी, नीरज गुप्ता, उन लोगों की बहस के बाद मैं चूंकि खुद भी कल कोर्ट में उपस्थित था, हम लोकायुक्त महोदय के चेहरे का एक्सप्रेशन भी देख रहे थे, हैरान थे। ऐसा भी हो सकता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब 7,180 कमरे बनाने के लिए 999 करोड़ रुपए के टेंडर हुए, तो वो किसी और बड़ी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास न जाए, सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के ही पास रहे, कैबिनेट में न भेजना पड़े, ताकि कैबिनेट में जाए तो एलजी के पास न जाना पड़े। इसलिए इन लोगों ने 999 करोड़ के टेंडर को 16 टुकड़ों में बांटा, जिससे वो 100 करोड़ से नीचे हो गया। और रूल यह है कि 100 करोड़ से नीचे के प्रोजेक्ट को, टेंडर को मंत्री अपने स्तर पे कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट तो एक ही था। और 999 करोड़ को जब ये 16 टुकड़ों में बांटते हैं, तो उनके नीचे के अधिकारियों ने उसको 65 टुकड़े में बांटा। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो इस समय कट्टर भ्रष्टाचारी के परिभाषा में खड़े हैं, कि क्या ये आपका मोडस ऑपरेंडी है? क्या यह आपका अपराध करने का एक तरीका बन गया है? क्योंकि इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि एक प्रोजेक्ट को ये कई टुकड़ों में बांटते हैं ताकि किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को न जा सके। आज जब हम आपके सामने हैं, इन लोगों को समझ हो चुका है और हेल्थ के आधार पे सत्येंद्र जैन अब इनके इलाज चल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है इस क्लासरूम घोटाले के रूप में इन लोगों ने एक और बहुत बड़ा अपराध किया। 999 करोड़ को जो इन लोगों ने बांटा था 16 टुकड़े में, उसको 65 टुकड़े में बांटा और उसको सीधे डबल कर दिया। मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में अगर एक क्लासरूम का 27 करोड़ रुपए का बजट एक स्कूल में पड़ता था, 27 करोड़, तो इन लोगों ने एक बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स और एक तेवतिया ग्रुप, जो इनका ये जो राजमहल बनाने में जो भी केस चल रहा है, उनको बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी टेंडर के उसको पर स्कूल 27 करोड़ की जगह 54 करोड़ में करके दे दिया। दिल्ली के लोगों का पैसा। तब हम पूछना चाहते हैं कि 5 लाख में बनने वाला कमरा 33 लाख तक पहुंच गया। दिल्ली के लोगों का, आम लोगों का, भोले भाले लोगों का पैसा लूट खाया आम आदमी पार्टी ने, और बच्चों के स्कूल बनाने के नाम पर भी लूट कर दी। दिन हम पूरा विश्वास करते हैं कि हम इस लड़ाई को, जो अब एक तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन के साथ चलेगी, इसमें भी दोषियों को कड़ी सजा मिले और ऐसे लोगों को दिल्ली के लोग पहचाने। इस जानकारी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।